क्या आपने कभी सोचा है, जब एक परिवार का सहारा अचानक छिन जाए और एक माँ अपनी बुजुर्ग सास और छोटी बेटी के साथ गरीबी और अभाव में जीवन गुजारने को मजबूर हो जाए, तो उस परिवार की जिंदगी किन हालातों में गुजरती होगी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के तहसील अर्जुंदा के ग्राम चिरचार की यही दर्द भरी कहानी, जहां ललिताबाई साहू का परिवार भूख और गरीबी के बीच किसी तरह अपना जीवन गुजार रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहली बार राशन और जरूरी घरेलू सामान लेकर इस परिवार के घर पहुंची है। यह सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि इंसानियत की वह सच्ची सेवा है जो जरूरतमंदों के जीवन में नई उम्मीद और सहारा लेकर आती है। आइए देखते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की यह पहली सहायता इस परिवार की जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एसए न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में। आज हमारे एसए न्यूज़ की टीम एक बार पहुंच चुकी है बालोद जिला के तहसील अर्जुंदा के गांव चिरचार में, और हमें सूचना मिली थी कि यहां पर आज एक ज़रूरतमंद परिवार, जिसकी मुखिया का नाम ललिताबाई साहू बताते हैं, उनके घर में 3 सदस्य हैं, 3 असहाय परिवार, उनका एक जीवन यहाँ पे कट रहा है। इतनी दयनीय स्थिति से आज वो परिवार जूझ रही है। तो आज हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आने वाली है। अभी हम आपको ग्राउंड जीरो से वो कवरेज दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज मदद कर रही है, लोगों की सहायता कर रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम आपको इस गांव में ज़रूरतमंद परिवार ललिताबाई साहू के घर चलकर दिखाएंगे कि किस प्रकार ये सेवा चलती है। दर्शकों, अभी हम आपको इस घर के तस्वीर से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, इधर दीवार कच्ची दीवार है, सीमेंट की बनी है, कुछ मिट्टी की भी बनी है, और ऊपर भी लकड़ी बांस का बना हुआ और ये छानी बनी हुई है, देख पा रहे हैं आप। ये इनका मुख्य द्वार है ललिता जी का। यहाँ से इनका घर में प्रवेश करते हैं, इनका मुख्य द्वार है। इनके दरवाज़ा अगर हम देखें तो ये लकड़ी का दरवाज़ा है। ऊपर में अगर हम नज़र डालते हैं तो छत में देखते हैं, ये कई पुराना लकड़ी की बनी और छानी खपरे की बनी इनका छत है। हवा तूफान से तो उतना बचत नहीं होती होगी। और इनका दीवार अगर हम देखें तो ये सीमेंट की बनी दीवार है, कच्ची दीवार है। सीपेज वगैरह भी इसमें थोड़ा बहुत आते होंगे। नीचे में अगर हम बेस की बात करें तो ये सीमेंट की फ्लोरिंग हुई है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इनके किचन का ये सामान है, बर्तन है कुछ, यहाँ पे चाय वगैरह बनाने का कढ़ाई है, गंजी है, गिलास है, इसमें भी टीन है। लेकिन यहाँ पे हम खाना बनाने का जो यहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है, ये देख पा रहे हैं, ये ठंडा पड़ा हुआ है। इसमें कोई भी लकड़ी, चूल्हा, कोई आग यहाँ पे नहीं है, ना ही कोई राशन की खाद्य सामग्री यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जो एक इंसान को जीवन यापन करने के लिए रहना, जैसे मूलभूत चीज़ें होती है, चावल, दाल, आटे, नमक, मिर्च, मसाले सब रहना चाहिए, तेल रहना चाहिए, वो कुछ भी चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं। इतने आशान में छोटे से कमरे में सिमटा हुआ इनका रसोई दिख रहा है, जिसमें सिर्फ बर्तन है, खाने पीने का कोई भी सामान, डिब्बा हम नहीं देख पा रहे हैं। दीवार भी आधा प्लास्टर हुआ है। अगर हम बिजली का कनेक्शन देखते हैं तो ये जो है ओपन इसमें कनेक्शन है, और यहाँ पे एक छोटा सा सीलिंग फैन लगा हुआ है। बल्ब भी सर हम नहीं देख पा रहे हैं, बल्ब सिर्फ यहाँ पे एक बल्ब है यहाँ पे लगी हुई है। ये इनका इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा है, ये बल्ब है। अभी ये भी बल्ब अभी अच्छे से नहीं जल पा रही है, जल रही है, बल्ब भी जल रही है। यहाँ पर एक कमरा है, हम कमरे के अंदर जाकर देखते हैं कि इसकी स्थिति, हालात कैसी है। दर्शकों, ये भी इनका किचन का हमको कमरा जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बर्तनें हम देख पा रहे हैं, गंजी, टीन, बाल्टी, इसमें पानी भर के रखे हुए हैं। नीचे में थोड़ी सी यहाँ पे हम सामान देख रहे हैं, डब्बा वगैरह भी यहाँ पे खाली है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप। इतना थोड़ा सा बस दाल बचा हुआ है, बाकी ये सब डब्बा डिब्बी कुछ खाली पीली रखी हुई है। मिर्च मसाले भी उतना हमको पर्याप्त नज़र नहीं आ रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप। शक्कर का डिब्बा भी इतना बस बचा हुआ है, और 3 सदस्य परिवार में शक्कर है, ये चाय पत्ती भी है, बाकी सब छोटा छोटा सामान है। और इधर हम देख रहे हैं तो सब्जी वगैरह कुछ भी हम नहीं देख पा रहे हैं, राशन का चावल, आटा, दाल कुछ भी नहीं है। इधर इनका सामान का कुछ डिब्बा है, चूल्हा वगैरह है,
और ऊपर में भी हम देख रहे हैं रसोई में, तो ऊपर में भी ये पटनी और लकड़ी का बना हुआ इनका छत है। यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, ये बोर्ड है बिजली का। नीचे में भी फर्श में ये मार्बल पत्थर की बेस लगी हुई है। दर्शकों, ये इनका रसोई है। रसोई को देखकर आप कल्पना कीजिए, 3 सदस्य हैं, तीनों सदस्य असहाय हैं, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, वे भी पूरी तरह से असक्षम हैं। इतने अभावग्रस्त किचन में परिवार न जाने कैसे अपना गुजारा करते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या बनाते होंगे। जैसे देख पा रहे हैं इधर भी चारपाई वगैरह कुछ नहीं है, खाली रूम है। ऊपर में बस एक सीलिंग फैन लगी हुई है, उधर मत दिखाना। कपड़े वगैरह रखे हुए हैं और एक बिजली का यहाँ पे हम बल्ब देख पा रहे हैं। तो कमरे में चारपाई वगैरह का यहाँ पे कमी हम देख रहे हैं। दरवाज़ा भी लकड़ी का बना है, उतना मजबूत नहीं है। और अब आपको हम एक और यहाँ पे कमरा है, वहाँ पर लेकर चलते हैं। दर्शकों देख पा रहे हैं, इसमें भी लकड़ी का ये दरवाज़ा लगा है, लकड़ी का दरवाज़ा है। और अंदर अगर जाकर देखते हैं तो कमरे में यहाँ पर भी हम चारपाई नहीं देख रहे हैं, खाली सामान, 1-2 सामान जो होती है वो है। एक बिजली का यहाँ पे बोर्ड है, बिजली के बोर्ड में बल्ब, एक बस लगी है। ऊपर में यहाँ पे लकड़ी का, और ये इसको हम पटनी बोलते हैं, ये इनका बेस है। ऊपर में इनका छत है। दर्शकों, अभी हम गांव चिरचार में ज़रूरतमंद परिवार जो माताजी ललिताबाई साहू हैं, उनके 3 सदस्य हैं, यहाँ पर बैठे हैं और हम इनसे अभी बातचीत कर लेते हैं। इनकी स्थिति से आपको अवगत कराते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि किन हालातों में आज ये परिवार रह रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, किस प्रकार से उनका जीवन चल रहा है। तमाम चीज़ों से हम आपको जानकारी दिलाते हैं इनसे बात करके। नमस्ते माता जी। नमस्ते। अभी घर में कितने सदस्य हैं? हम हैं 3 सदस्य। 3। कौन कौन है घर में भी? ये सासू माँ है, वो मेरी बेटी है। आपके यहाँ पति के कहाँ है अभी तो? कब से नहीं है वो? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए। पहले हुई कमातरी से? हाँ, खेती किसानी करत रही से। हाँ। बता रहे हैं कि परिवार में इनका जो पति हैं माताजी ललिताबाई का, वो गुजर चुके हैं, संसार में नहीं है। 5 साल पहले इनका साया इनसे हट चुका है। अब ये परिवार, तीनों माताएं और एक छोटी सी बच्ची जो है, एक दूसरे के साथ रहकर इस अभावग्रस्त जगह में, जहाँ पर हम किचन में ना तो कोई खाने का सामान देखे, ना कुछ यहाँ पे हम मसाले मिर्च देखे। घर में कमाने वाले कौन है अभी? कमाने वाले कोई नहीं है। कोई नहीं। तो परिवार का गुजारा अभी कैसे चल रहा है? अभी कोई कमाने नहीं। सरकार है 1000 देते। हाँ। यही गुजारा करथन। थोड़ा हाथ पैसे कमज़ोर हैं तो कमा नहीं सकते। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। दादी जी, अभी कैसे? हाँ, मोहरो दर्द है, नहीं मैंने पूरा दर्द कमान तो मैं हो नहीं सको, कमाए के लिए तो नहीं हूँ, और कौन तैयार है। कैसे? तो अभी कोई कमा नहीं सक रहे हैं, तो पैसे कैसे आ रहा है? आमदनी खाने पीने के लिए कैसे चल रहा है? जीवन कैसे चल रहा है बेटा अभी? क्या नाम है? गोमती। अभी क्या करते हैं आप? पढ़ाई। माता जी, अभी परिवार में जैसे आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो खाने पीने के लिए और जो भी आपके जीवन में जैसे राशन पानी सब चीज़ रहता है, ज़रूरत होती है, इसकी पूर्ति कैसे हो रही है फिर? फिर किसनो करके पूरा थन। मतलब 1000 रुपये आपका महतारी बंधन का, और माता जी का भी कुछ मिलते होंगे 1000 रुपये, वृद्धा पेंशन वगैरह। तो 2000 रुपये और 35 किलो चावल में आप लोग का जीवन चल रहा है अभी। तो इतने में आपका हो जाता है खर्चा जो परिवार का है? हाँ, हो जाता। खाना पीना सब्जी का। हाँ, सब। आज की इस महंगाई के दौर में, जहाँ पर महंगाई हर चीज़, हर सामान की रेट बढ़ी हुई है, लेकिन इतने कम पैसे में कैसे आपका गुजारा हो रहा है अभी? अपन हिसाब से देख देख के खर्चे करते हैं। 2000 रुपये आपका महीने का और 35 किलो चावल में गुजारा कैसे हो जाता है आपका? मुश्किल से हो जाता है। और अभी शरीर में अभी कोई परेशानी वगैरह आपका, स्वास्थ्य संबंधी कोई शरीर में? हाँ, मोरो आपका भी? पूरा। तो खाना वगैरह कौन बनाते हैं? अभी आप बनाते हैं? हाँ, हम ही मन बनाता हूँ। अच्छा, और रोजी मजदूरी के लिए ऐसा कुछ अभी आप लोग काम नहीं कर सकते अब? हाँ, नहीं कर सका। दर्शकों देख पा रहे हैं, परिवार की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा नाजुक है। बता रहे हैं कि दोनों माता जो है, पैरों से और हाथ से इनका शारीरिक स्वास्थ्य अभी अस्वस्थ है, मतलब ये लोग काम नहीं कर सकते। और बता रहे हैं कि आज की इस महंगाई के दौर में 2000 रुपये कितना होता है महीने का? ये 2000 रुपये इनके लिए पूरा ज़िंदगी का वो आमदनी है।
सुनने में तो आम लगता है, लेकिन वही 2000 हमारे पूरे जीवन भर का अगर पैसा बन जाता है, हमारे खाने से लेके पढ़ने, स्वास्थ्य का, इलाज का, तो ये बहुत बड़ी वो चुनौती होती है कि 2000 रुपये बहुत कम होते हैं आज के समय में। माता जी, अभी जैसे आपके घर में बिजली बिल वगैरह का क्या करते हैं आप? बिजली बिल पटाते। पटाते बिजली बिल? हाँ, बिजली बिल पटाते। ज़्यादा पड़ जाता ना, और ज़्यादा पड़ जाता तब मोला लेते डॉक्टर घर। अच्छा। ज़्यादा परेशानी रहते तो लिखते। और लड़का के पढ़ाई वढ़ाई के? हाँ, पढ़ाई अड़ाई बनना, भर्ती अर्ती करी से, कापी पुस्तक ली से। ओकर फीस वगैरह की कोई परेशानी तो नहीं स्कूल में? अभी नहीं हुआ। अभी तो फीस नहीं हो है। हाँ, तो स्कूल के फीस वगैरह पटाए वो किसे करते हो? देते पटाए बर। कौन देते? चाचा देते। हाँ, दे दी। हाँ। माता जी, जैसे आपला पता चली कि आज आपके घर में अन्नपूर्णा मुहिम आने वाला है संत रामपाल जी की दया से, तो वो गाड़ी के जब आपके घर के सामने है तो कैसे लगी साहब ला गाड़ी देख के? अच्छा लगी। हाँ। आपके घर में आज पहली बार वो सब सामान ला संत रामपाल जी महाराज दे बर आए हैं। खुशी लगी से। खुशी लगी से। हाँ। आज तक ऐसे संत, साधु संत तो बहुत देखे हो जे मन ह घर घर जाके भिक्षा मांगते, दान मांगते, चंदा मांगते, लेकिन ऐसे संत बहुत कम देखे हो जे मन घर घर जाके जरूरत ला पूछ के आप ला सामान देते। हाँ। ऐसे संत कभी देखे हो आप? नहीं। तो इस कठिन परिस्थितियों में जूझ रहे इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है अन्नपूर्णा मुहिम की सौगात लेकर आए हैं और मदद का हाथ बढ़ाए हैं। अभी हम आपको अन्नपूर्णा मुहिम की तमाम सेवा कार्यों से आपको हम जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से वो मदद करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आए हुए हैं, अब उस परिवार के घर सामान लेकर जाने वाले हैं और हाथों में अपना सामान जो है रखे हुए उस परिवार के घर जा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कार्यरत उनके सेवकगण हैं, जो आज इस कलयुग के दौर में निस्वार्थ रूप से किसी के लिए जीने के लिए आए हुए हैं, किसी की तकलीफ़ को अपना मानकर यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हुए हैं। अभी हम आपको ज़रूरतमंद जो माता है ललिता बाई साहू, उनके घर में आपको जाकर दिखाएंगे कि क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम में देने वाले हैं, ये प्रक्रिया किस प्रकार से चलेगी, तमाम चीज़ों से आपको हम रूबरू करवाने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर ये लाभार्थी परिवार तीनों सदस्य हैं परिवार ललिता बाई साहू जी के। इधर गांव के हमारे जनप्रतिनिधि भी माताएं आई चुकी हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के जो सेवकगण हैं वो हैं। इधर हम सामान की ये सारे किट देख पा रहे हैं, ये सामान है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का सुंदर सा फ्लैक्स भी लगाया गया है। अब हम संत रामपाल जी के इन शिष्यों से बातचीत कर लेते हैं, जुड़ते हैं कि क्या क्या सामान आज इस परिवार को देने जा रहे हैं, किस प्रकार से उनसे जुड़े, इस अन्नपूर्णा मुहिम कैसे इस परिवार तक पहुँची, तमाम चीज़ों से हम आपको जानकारी दिलाते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। क्या नाम लिखते हैं आप? सर मेरा नाम मिलन दास है। सर, आज ललिता बाई साहू जो ये चिरचार गांव है, यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम इस ज़रूरतमंद परिवार के द्वार में कैसे पहुंची सर? जी सर, बात ऐसी है कि ललिता बाई गरीब बेसहाय परिवार है। हमारे गुरुजी जो है अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें एक गरीब असहाय परिवार है जो यूट्यूब से देख करके हमारे संत रामपाल जी गुरु जी को कॉल किए थे। तो उनके अनुसार हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो है आज ललिता साहू के यहाँ ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरा खाद्य पदार्थ भेजे हैं, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा क्रमशः। सर, ये नहाने के लिए साबुन है, ये कपड़ा धोने के लिए साबुन है सर, और ये घड़ी डिटर्जेंट है कपड़ा धोने के लिए, प्लस माता जी के लिए एक डलिया भी भेजा है, क्या अस्वस्थ हालत में रहता है इसके लिए। और ये तेल है सरसों का तेल 1 लीटर का। एक काली चना है सर, ये पीली मूंग दाल है, ये चना दाल है, ये हरी मूंग दाल है। और इधर देखा जाए तो सब्जी में डालने के लिए धनिया पाउडर है सर, ये हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है और जीरा है सर। इधर टाटा नमक है और चाय के लिए चीनी है 2 किलो, ये टाटा चाय है। और ये सूखा दूध है, जो माताजी अस्वस्थ रहते हैं इनके लिए दूध भी भेजा है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। और सर, ये बेसन है सब्जी में डालने के लिए। और जैसा किसी दिन अगर सब्जी न रहे तो ये अचार भी भेजा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। सर 2.5 किलो आलू है और 2.5 किलो प्याज है सर। और इधर चावल है 15 किलो और 5 किलो आटा भी भेजा है सर। और इधर अब मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि माता जी के लिए गर्म कपड़ा भेजे हैं पूरे परिवार के लिए। ये 2 स्वेटर है माता जी के लिए, एक उसकी दादी के लिए है, एक बच्ची के लिए है सर। इधर बच्ची के लिए 2 सूट भेजे हैं और इधर माता जी के लिए 2 साड़ी है और एक दादी जी के लिए है और एक सूट है बच्ची के लिए सर।
अच्छा, चप्पल भी भेजे हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। ये बच्ची का चप्पल है, ये दादी जी का चप्पल है और ये माता जी का चप्पल है सर। इस प्रकार से हमारे गुरुजी जो है भेजे है सर। हम जो देख पा रहे हैं नया लग रहा जी है। जी जी, ये भी है सर, 2 बेडशीट है सर। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देख पा रहे हैं दर्शकों आप, ये जो सामान हैं इतनी उत्तम क्वालिटी के सामान है, किसी प्रकार का इसमें समझौता नहीं किया गया है सामान की ब्रांड में। और संत रामपाल जी महाराज जी की यही खासियत है इनकी मिशन की, कि किसी प्रकार की भेदभाव यहाँ पे नहीं होती। सामान जैसा हर दूसरे परिवार को देते हैं, जैसा हमारे समाज में लोग पसंद करते हैं, जिस क्वालिटी को खाना, जिस क्वालिटी के कपड़ा को यूज़ करना, जिस क्वालिटी के नमक खाना, वही क्वालिटी को आज हर ज़रूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज जो है बहुत आसानी से इस परिवार को दे रहे हैं। जो भी इस मुहिम का जो संकल्प है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, तो सारी सहायता आज संत रामपाल जी महाराज ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के लिए करते हैं, जो कि दर्शाती है कि आज के समय में अगर इंसानियत है तो संत रामपाल जी महाराज जी इसको पूरा करने जा रहे हैं। मानवता सिर्फ कागज़ के पन्नों में या पुस्तकों में पढ़ने की चीज़ नहीं होती, वो ज़मीनी हकीकत में दिखना चाहिए। उस चीज़ को संत रामपाल जी महाराज जो है आज पूरा कर रहे हैं। इस गाँव चिरचार की इस धरती पर हम देख पा रहे हैं। पूर्णा मुहिम से जुड़े संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे अनुयायी भी आ चुके हैं, उनसे भी बातचीत अभी कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। सर क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मेरा नाम हेमंत दास है। सर संत रामपाल जी महाराज जी की आज यह अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरी क्रांति ला दी है। हम घर घर, गली गली, मोहल्ले में आज इसका प्रचार देखते हैं। आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुर्खियों में देखते हैं। वे आज पूरी तरह से गरीबों का मसीहा कहला रहे हैं। सर इस प्रकार की मुहिम का उद्देश्य क्या है सर? इस मुहिम का उद्देश्य यही है जी कि जैसे इसमें लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो आज हम देखते हैं कि जैसा भी हरियाणा में बाढ़ आई हुई थी, जिन बाढ़ों ने उनके पशुओं को और अपने आप को, व्यक्तियों को, सारे मतलब उनके घर उजाड़ दिए थे। उस समय में न तो कोई सरकार सामने आई और न ही कोई मददगार। तो इस समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही उन सबके घर बसाए, उनको रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र दिए, कि कोई भी किसान आत्महत्या न करे, क्योंकि ये सारे परमात्मा के बच्चे हैं। तो जो परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन तमाम गरीबों की, असहायों की मदद कर रहे हैं जी। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सुरक्षित रखने का ही एक उद्देश्य है। सर आम जनता कैसे यकीन करेगी कि कोई संत हरियाणा में, जो कि आज पूरी दुनिया जानती है कि संत रामपाल जी महाराज जेलधाम में, हिसार के सेंट्रल जेल में है, और वहाँ जेल में बैठ के इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं। सर जो काम हम पहले पुराणों में, कथाओं में पढ़ा करते थे कि भगवान किया करते थे, जैसे अंधे को आँख देना, कोढ़ी को काया देना, निर्धन को माया, मतलब सब चीज़ की मदद करने वाले भगवान की गाथा जो हम सुना करते थे, वो आज इस कलयुग में संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों से, उनके विचारों से देख रहे हैं। सर ऐसे उस संत की क्या शक्ति या उनके विचार हैं जो इतना बड़ी क्रांति अन्नपूर्णा मुहिम की आज छेड़े हुए हैं? जी, जैसे कि आपने बताया कि भगवान ही ऐसे कार्य किया करते हैं कि अंधों को आँख देना, भूखे को भोजन देना, है ना, निर्धन को माया की व्यवस्था करना। आज वो भगवान चाहे जहाँ भी हो, है ना, जैसे अभी सभी जानते हैं कि वो जेल में है। जेल में बैठा एक संत जब पूरे विश्व को खिला सकता है, तो वो कोई आम संत नहीं है या आम इंसान नहीं है। आपने जिस बातों को कहा, उन्हीं से ही साबित हो जाता है कि वो भगवान ही है, क्योंकि भगवान ही ऐसे कार्य किया करते हैं। सर हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लाखों धर्मगुरु संत हैं, उनके बीच में संत रामपाल जी महाराज जी जो एक सिंपल से वेशभूषा में रहते हैं, ना उनका कोई स्पेशल वेशभूषा, ना पहनावा रहता है, ना वो कोई कथा करते हैं। सर एक जगह में बैठे हैं, सर कैसे यकीन करेंगे कि कोई संत साधारण सा दिखने वाला आज इतनी बड़ी क्रांति उठा दे? संत की पहचान उनके वस्त्रों से नहीं है जी। मैं एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। यदि संत की पहचान उनके वस्त्रों से होती तो इतिहास गवाह है कि माता सीता का हरण रावण ने साधु वेश में ही किया था, है ना। यदि साधु वेश बना लेने से मन में पवित्रता आ जाती तो माता सीता का हरण कभी नहीं होता। तो उनके विचार ही हैं, संत रामपाल जी के जो ज्ञान है वो है। संत को तो केवल ज्ञान से ही पहचाना जा सकता है जी। वो सारे ज्ञान से ही तो पूरे सृष्टि में परिवर्तन कर रहे हैं, और उनकी ये आध्यात्मिक शक्ति है जो ये सारे कार्य कर रहे हैं।
तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी आज साधारण संत नहीं है, वो आम संत नहीं है, वो भगवान है। और एक उनकी विचार, उनके ज्ञान से ये क्रांति उठ रही है। हम भी हैरान हो जाते हैं कभी कभी ऐसे कार्यों को देखकर कि कैसे संभव हो रहा है, लेकिन जब हम ज़मीनी हकीकत में जाकर इस चीज़ का कवरेज करते हैं तो हमें भी विश्वास हो जाती है कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज इस कलयुग के मसीहा हैं, भगवान हैं। सर, ये सामान अगर हम बात करते हैं तो कितने दिनों के लिए दी जाएगी? जैसे कपड़े हैं, स्वेटर हैं, ये तो बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं, लेकिन राशन को हम देख रहे हैं थोड़ा लिमिटेड दिख रहा है। ये कितने दिनों की पैकेज है सर? ये 1 महीने के लिए है जी। और जैसे ही इनका राशन ख़त्म होने को रहेगा तो हम इनको एक कार्ड उपलब्ध कराएंगे हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। उस कार्ड में आश्रम के नंबर होते हैं, सेवादारों के नंबर होते हैं। जैसे वे फ़ोन लगाएंगे तो उनको तत्काल ही वो राशन पहुंचा दिया जाएगा जी। सर, जैसा कि आप कार्ड के बारे में बता रहे थे, तो हम कैमरा में दिखाना चाहेंगे कि वो कार्ड क्या है, कैसे है और किस प्रकार से आप उनको देंगे परिवार को। यही कार्ड है ना? जी, ये हमारे आश्रम के तरफ से कार्ड है जिसमें सेवादारों के नंबर और आश्रम के नंबर हैं। आप इस परिवार को भी देने वाले हैं? जी जी जी, ठीक है जी। तो देख पा रहे हैं दर्शकों, ये जो कार्ड है, माता जी जो ललिता बाई साहू है, इस लाभार्थी परिवार को ये कार्ड सौंप रहे हैं बड़े प्यार से, सम्मान के साथ। सर, इसमें जो नंबर दिए हैं उसी नंबर पे संपर्क करना है? जी जी, उसी नंबर पे संपर्क करना है। जैसे ही राशन ख़त्म होने वाले हैं तो उनके 1 दिन पहले फ़ोन करेंगे जी, तो हम उनको ज़रूरत के हिसाब से तुरंत दूसरे ही दिन पहुंचा के अपने गुरु जी देव की दया से उनकी आज्ञा का हम पालन करते हैं जी। सर, ये जो सामानें हैं कब तक मिलती रहेगी इस परिवार को? जब तक ये परिवार अपने पैर पे खड़ा ना हो जाए, जब तक ये सक्षम ना हो जाए, या इन लोग खुद कह दे कि अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तब तक परमात्मा कहते हैं कि जिन बच्चों को मैंने सहायता दी है वो अब मेरे बच्चे हैं। और जब तक उनकी ज़रूरत है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को तब तक संभालते हैं जब तक वो अपने पैर में सक्षम ना हो जाए, है ना, अपनी कार्य करने में सक्षम ना हो जाए, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी इनको गोद लिए हैं। तो जब तक इनकी ज़रूरत है तब तक उनकी पूर्ति होती रहेगी सदगुरुदेव जी की दया से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहब जी। सर जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। क्या नाम लिखते हैं सर? सर मेरा नाम तुरंदाज जी है। सर, ये जो आप हाथ में रजिस्टर रखे हैं किस चीज़ का है सर? इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सर, ये जो रजिस्टर रखा हूँ ये सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए अन्नपूर्णा मुहिम जो दिया जा रहा है, जो लाभार्थी उनका जो सामान दिया जाता है उसका लिस्ट है सर इसमें। सर, इसमें क्या क्या जानकारी आप लोग इसमें इकट्ठा करते जा रहे हैं सर? सर, इसमें परमात्मा जी की दया से जो कितने बार दिया गया उनको और कब दिया गया है ना, और कौन कौन से सामान दिया गया, वो सारी चीज़ की जानकारी इस रजिस्टर। ये हम दिनांक देख रहे हैं, क्या चीज़ का दिनांक है सर? जी, आज जो दिया जा रहा है ललिता दासी जी को, माता जी को प्रथम किट है सर, जो आज 20/12/25 को दिया जा रहा है। और ये जो सामान हम देख रहे हैं मात्रा के साथ में, ये सामान आप अपने से दे रहे हैं लिस्ट बना के, कि जो परिवार ने जो ज़रूरतें बताई उसके हिसाब से? परिवार को जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से दिया जा रहा है सर जी। ठीक है, धन्यवाद सर। सर साहब, इसको इस मुहिम का साक्षी बन रहे हैं हमारे इस गांव के जनप्रतिनिधि माताएं, अभी जुड़ रही है, इनसे भी जान लेते हैं कि ये किस इस दृष्टिकोण से देखते हैं ऐसे मुहिम को। नमस्ते माता जी। नमस्ते। का नाम लिखो? मैं गोदावरी निषाद, किसान मित्र हूँ गांव का। माता जी, आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहो आप? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। और आप ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहो, जो है इतना बड़े काम किसी ज़रूरतमंद के लिए बिना दस्तावेज के, बिना किसी पेपर के इतना मदद काम एक बार में करते हैं? क्या कहना चाहो? वो भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ। आज के समय में ऐसे कोई संत देखे हो जिन्होंने इसने कोई मदद करते? नहीं देखे, पहली बार। कोई ज़रूरतमंद परिवार के घर अगर ये मुहिम जाते तो अगर जीवन में कितना बदलाव आ सकते, कितना सुधार हो सकता है अगर ये मदद तो अगर जीवन में आई थे? बहुत सारा सुधार आ सकते ना, गरीबी दूर हो सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। दर्शकों, अब हम देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा मदद का सिलसिला लगातार जारी है और मदद का पूरी सामान इस परिवार को आज सौंप दिए हैं। अब हम इस परिवार से भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि उनकी अभी क्या उनको फील हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं। माता जी नमस्ते। नमस्ते। अभी कैसे लगा थे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा था। हाँ। सोचे रहे हो कभी कि इतना मदद सामान आपके घर में कभी आ सकते हैं? नहीं सोचे रहे हैं। सोचे रहे हो? कैसे लगत गुड़िया? अभी पन्ने लगा थे। ठीक लगा थे। तो ये मदद से एक अतिक सहारा मिली आपला? बहुत अच्छा, बहुत सहारा मिली। हाँ। खाने पीने के जो समस्या आपके घर में है, कपड़े लत्ता के, जीवन यापन के जो मूलभूत चीज़ होते, ओला अब संत रामपाल जी महाराज जो है एक बार में अपना पूरा करत है, और ये वादा भी करत है कि ये एक बार में नहीं देते, अपना हर महीने ला के दी। तो आप इस संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहो? बहुत अच्छा करे हमारे लिए। मुझे तूने मालिक
बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दर्शकों, आपने देखा कि आज ललिताबाई साहू ग्राम चिरचार, तहसील अर्जुंदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में इस परिवार की किस प्रकार मदद की। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम में आए जो उनके शिष्य थे, उन्होंने भी, हमने जब बात किया तो बताया कि ये जो सेवा कार्य है ये कोई लिमिटेड टाइम की नहीं है। जब तक ये परिवार संभल नहीं जाते, आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक ये सम्मान इनको लगातार मिलती रहेगी। आज इस गाँव के सरपंच, पंच, माताएँ भी यहाँ पर आए हुए थे, जनप्रतिनिधि, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम के कार्यों की काफ़ी तारीफ़ की। अपने शब्दों से उस संत के इस कार्यों की सराहना व्यक्त की है और साक्षात भगवान भी उसको बताए। और हमने भी इस कवरेज को जब किया तो हम भी काफ़ी भावुक थे, किस प्रकार ये परिवार आज अपना गुजर बसर यहाँ पे कर रहे हैं। अब उसको जीवन जीने की नई उम्मीद, एक भरोसा संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम ने लौटा कर दिए हैं। आज के समय में इस प्रकार की मुहिम हमारे मानव समाज में अगर आती है तो निश्चिंत ही भारत देश में गरीबी पूरी तरह से समाप्त हो सकती है, कोई भी इंसान भूखा पेट नहीं सोएगा। यही संकल्प संत रामपाल जी महाराज जी जो है पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में अपने विचार भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतना कहकर मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष के साथ आपसे विदा लेता हूं। ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7001870913 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब